हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नाउन प्रैक्टिस सेट। पहले भी किए थे। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है? द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस डू नॉट मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट या नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है? देखो यहाँ पर ये जो सीनरीज दिया हुआ है ना, सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी वर्ड होता है। तो यहाँ सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी आएगा। ठीक है, मैंने नाउन में भी पढ़ाया था। सेकंड वाले में दिया हुआ है मैनी ओपोलेंट पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन देयर फ्री टाइम या नो एरर। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है? बताओ क्या मिस्टेक है इसमें? देखो ओपोलेंट नहीं होता है, रिच पीपल, रिच पीपल होता है। क्या एरर है? बताओ। देखो, मैनी ओपोलेंट पीपल प्ले बिलियर्ड्स, बिलियर्ड सही है, सही वर्ड लिखा हुआ है, इन देयर फ्री टाइम। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये तो कर देंगे हम, नो एरर। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? peasantry has become an arduous of arduous job nowadays in social life of India या नो एरर। बताओ क्या मिस्टेक है? काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। बताओ। हम्म बताओ क्या एरर है? देखो यहाँ पर जो पीसेंट्री हैज बिकम, ये जो पीसेंट्री है ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो हमारा एरर था फर्स्ट पार्ट में। वो थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। एन इनिंग्स was started by both the teams after their mutual consent या नो एरर। बताओ। बताओ राइट है या रॉन्ग है? हम्म क्या एरर है इसमें? बताओ। देखो यहाँ पर, देखो इनिंग्स वर्ड सही है, और हमें यहाँ पे पता चलता है इनिंग्स सिंगुलर है या प्लूरल। एन वर्ड है, ये सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर लगा हुआ है, स्टार्टेड बाय बोथ राइट है ये वाला, नो एरर है इसमें, कोई मिस्टेक नहीं है। फिफ्थ वाले पे चलते हैं। द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कारपोरेट प्रोफाइल या नो एरर। देखो इस न्यूज को एस समझ के रूलर मत समझना, क्योंकि
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, तो ये एस यानी प्लूरल नहीं है। बताओ उसमें क्या एरर है। हम्म बताओ क्या एरर है। बताओ क्या मिस्टेक है इसमें। हम्म अभी मैंने बोला कि न्यूज को प्लूरल मत समझना, और उसके साथ तो वर्ब कैसी लगी हुई है, प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो हमारा एरर था फर्स्ट पार्ट में। सिक्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कॉल्ड मैनी वुमेन सर्वेंट्स फॉर द सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क, या नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है। हम्म, ये भी मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, जेंडर्स के बारे में। हम्म तो क्या एरर है इसमें। हम्म एक होता है वुमेन सर्वेंट, एक होता है मेन सर्वेंट। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो दोनों का प्लूरल बनेगा, यानी कि वुमेन का भी और सर्वेंट का भी। तो वुमेन सर्वेंट हो जाएगा, मेन का बनाएंगे तो मेन सर्वेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा समझना था इसमें। तो बताओ इधर क्या डाउट है, क्या एरर है। देखो यहाँ पर जो वुमेन सर्वेंट दिया हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। आई कॉल्ड मैनी वुमेन सर्वेंट फॉर द सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क, या नो एरर। यहाँ पर जो वुमेन दिया है वो तो ठीक है, प्लूरल दिया है, बट इसके साथ जो सर्वेंट दिया हुआ है ना, जो इसके साथ सर्वेंट दिया हुआ है उसका तो प्लूरल बनाया ही नहीं है। तो सर्वेंट का भी प्लूरल बनेगा, तो हम इसमें एस लगा ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा एरर किसमें था, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सेवन वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5,000 रुपीज वॉज स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे बाय समवन, या नो एरर। बताओ क्या है इसमें। ये भी मैंने कराया था, थाउजेंड, मिलियंस, हंड्रेड, ये सारा कराया था मैंने। तो यहाँ क्या एरर है। क्या एरर है इसमें। हम्म तब तो आंसर आ गया होगा। देखो पढ़ते हैं। 5,000 रुपीज वॉज स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट yesterday बाय समवन, या नो एरर। यहाँ पर ये जो थाउजेंड दिया हुआ है, थाउजेंड का सिंगुलर सिंगुलर बनता ही नहीं है। थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन, ये सब का सिंगुलर सॉरी प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ और फिर उसके आगे नंबर भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो एस नहीं आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर था। एट वाले पे चलते हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेक्सिलिटी, या नो एरर। बताओ क्या एरर है इसमें। हम्म
क्या एरर है? हम्म देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिटी। यहाँ पर ये जो एजेंडाज दिया हुआ है, यहाँ पर एजेंडाज, इसका एस में तो कोई वर्ड ही नहीं आएगा, एस इसके साथ नहीं आना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर था। तो 8 वाला कंप्लीट हुआ, 8 तक हमारा सारा कंप्लीट हुआ। 9 वाले पर चलते हैं। 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आई एम प्लानिंग टू मेक सम poultry for farm for my person, या नो एरर? बताओ इसमें क्या एरर है? हम्म छोटा सा एरर है इसमें। हम्म छोटा सा ही। बताओ क्या एरर है इसमें? देखो यहाँ पर आई एम प्लानिंग टू मेक सम पॉलिट्रीज फॉर माई पेजन, या नो एरर? देखो यहाँ पर जो ये जो पॉलिट्रीज दिया हुआ है, ये जो पॉलिट्रीज दिया हुआ है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसको प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ मैंने ये भी पढ़ाया था, तो पॉलिट्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पॉलिट्री। यार ठीक है, पॉलिट्री। तो हमारा एरर सेकंड पार्ट में था। 10 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज हार्मफुल टू मेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day, या नो एरर? ये मैंने बताया था। किस में एस लगेगा, किस में नहीं लगेगा, मेन वर्ड में लगेगा, रूट में लगेगा। तो इसमें वही एरर है, बताओ कहाँ पर एरर है? बताओ। हम्म क्या एरर है इसमें? देखो एक बार पढ़ते हैं। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day, या नो एरर? मैंने बताया था कप फुल, स्पून फुल, टी फुल। तो इसमें ना फुल पर एस नहीं आएगा, फुल इसका मेन वर्ड नहीं है। मैंने बताया था सन इन लॉ, बताया था सन इन लॉ, मदर इन लॉ। तो लॉ पे एस नहीं आएगा, किस पे आएगा? सन पे, मदर पे। तो ऐसी कफ फुल पर नहीं, सॉरी, तो फुल पर ऐसा आएगा, कफ पर नहीं, ठीक है? फुल पर, क्योंकि ये पूरा वर्ड एक है। और अगर जैसे मदर इन लॉ आता, तो उनके बीच में इनका वर्ड आ रहा है, तो लॉ पर ऐसा ना लगते हुए किस पे लगेगा? मदर पे। बट जब स्पून फुल, कप फुल आए, तो वो एक ही वर्ड है पूरा, कफ फुल, या लग नहीं है, तो हम फुल पर एस लगाएंगे, ना कि कफ पर। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा एरर था। 11 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation, या नो एरर? बताओ। ये मैंने करवा दिया है।
यहाँ पर क्या एरर है? छोटी सी मिस्टेक है बस। बताओ। यहाँ पर जो डाटास लिखा हुआ है ना, डाटास, ये डाटा का कोई प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। एस नहीं आएगा, डाटा का प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, डाटा ही रहेगा। तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, सिर्फ डाटा रहेगा। ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, तो हमारा एरर फर्स्ट पार्ट में था। पहले वाले पे चलते हैं। ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months, नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है? क्या मिस्टेक है इसमें? देखो, he gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months, ये नो एरर। यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने ये आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया था कि इंफॉर्मेशन तो खुद ब खुद प्लूरल है। मैंने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं, उनमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ इंफॉर्मेशन में एस नहीं आएगा, ये इंफॉर्मेशन ही रहेगा, यही प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो एस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एरर फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, 13 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? योर एडवाइस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रीगेमेटिक अप्रोच, ये नो एरर। बताओ कहाँ पर इसमें एरर है? देखो, लैंग्वेज से देखो, दो एडवाइस होते हैं और एक होता है एडवाइस। जो लास्ट में सी वाला होता है, यानी कि वो होता है हमारा नाउन, और एडवाइस यानी ये होता है वर्ब। तो यहाँ पर कौन सा नाउन है? यहाँ पर कौन सा नाउन है? वर्ब वाला है या एडवाइस है, मतलब नाउन है? बताओ। यहाँ एडवाइस नाउन है, और नाउन के साथ प्लूरल नहीं, सिंगुलर आएगा। तो वर्ब कैसी दी हुई है? प्लूरल दी हुई है, आर नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा? सिंगुलर बनाना है, तो इज आएगा। ठीक है, आर नहीं आएगा। तो हमारा 13 और फर्स्ट पार्ट में एरर था। 14 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लास टीचर gave him a homework and interest him to do it at night, या नो एरर? बताओ इसमें कहाँ पर एरर है? बताओ इसमें कहाँ मिस्टेक है? बताओ। देखो, मैंने बताया था कि वर्क अनकाउंटेबल है हमारा। वर्क हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। देखो, द क्लास टीचर gave him a homework and instructed him to do it at night। देखो, यहाँ पर होमवर्क अनकाउंटेबल है, तो हम सीधे मतलब आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अ पीस ऑफ होमवर्क, अ पीस ऑफ होमवर्क। ठीक है, तो ये हमारा राइट होता है। तो हमारा सेकंड पार्ट में एरर था।
15 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल yet नो एरर। इसमें क्या एरर है? क्या मिस्टेक है इसमें? माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ये भी मैंने बताया था कि जब प्रीपोजिशन के दोनों साइड में नाउन हो, बट कैसा नाउन हो? सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर हमारा क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के दोनों साइड कैसा है? क्या है? नाउन है, बट नाउन क्या दिया हुआ है? प्लूरल फॉर्म में। हमें इसको सिंगुलर बनाना होगा, तो इसमें से दोनों पेजेस में से एस को हटा देंगे, तो हमारा ये सिंगुलर हो गया। तो हमारा एरर किसमें था? थर्ड वाले पार्ट में। 16 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आई वेंट टू द I went to the temple with my parents, aunts and cousin sister या no error? बताओ इसमें क्या एरर है? बताओ। इधर क्या मतलब, क्या एरर है इसमें? बताओ। देखो यहाँ पर आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट एंड कजन सिस्टर या नो एरर। यहाँ पर ये जो कजन सिस्टर दिया हुआ है, सिस्टर वर्ड नहीं आना चाहिए। कजन कजन होता है, उसके साथ ऐसे कोई वर्ड नहीं, सिस्टर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ कजन आएगा, सिस्टर नहीं आएगा। थर्ड वाले पार्ट में हमारा एरर था। 17 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द टेबल स्लैक्स हैज द टेबल स्लैक हैव बीन एलोवेटरी कर्व्स या नो एरर? बताओ क्या एरर है इसमें? टेबल नॉन लिविंग है। बताओ क्या क्या मिस्टेक है इसमें? देखो, द टेबल स्लैक्स हैव बीन elaborately curved या नो एरर। यहाँ पर जो टेबल है वो कैसा है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। टेबल कैसा है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर द लेग्स ऑफ टेबल आएगा, द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर था। 18 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेन एवर ही गोज टू मुंबई वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार होटल या नो एरर? बताओ। वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार होटल या नो एरर? इसमें क्या एरर है? देखो, होटल्स नॉन लिविंग है, ठीक है। 5 दिया हुआ है तो स्टार्स नहीं आएगा, सिर्फ स्टार आएगा। क्या आएगा? सिर्फ स्टार।
तो हमारा थर्ड पार्ट में एरर था। 19 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, या नो एरर। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट के बारे में भी मैंने बताया था, एस नहीं लगेगा उसमें क्योंकि इक्विपमेंट सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो एस नहीं आएगा इसमें। हमारा थर्ड पार्ट में एरर था। 20 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर अमोंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, या नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है। लास्ट क्वेश्चन है आज प्रैक्टिस सेट का। बताओ बताओ इसमें क्या एरर है। बताओ, देखो एक बार पढ़ते क्वेश्चन। यू आर अमोंग दीज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। यहाँ पर ये जो मैन दिया है ये सिंगुलर फॉर्म में है, बट यहाँ मैन किस फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल में। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन। तो हमारा कौन से वाले पार्ट में एरर था, सेकंड वाले में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।